भव्यात्मा परमहर्ष के साथ हमें जिनालय का दर्शन होने लगा। जिनालय के दर्शन से भी महान पुण्य का संचय होता है। अगर आपके घर से, घर की छत से जिनालय का दर्शन होता है तो उठ कर के सर्वप्रथम और सोने के पहले जिनालय को देख करके जिनेंद्र परमात्मा का स्मरण करते हुए उसको नमस्कार अवश्य करें, क्योंकि जिनालय को जिनागम में 9 देवताओं में एक देवता कहा गया है। 9 देवता अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। जिन चैत्यालय जिसमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान होता है, ऐसा आलय जिसको जिन मंदिर कहा जाता है, वह भी 9 देवताओं में एक देवता कहा गया। और उस जिनालय को देखते ही जिनालय के शिखर के ऊपर चढ़े हुए कलशों को देख करके और उन कलशों से भी ऊपर चढ़ी हुई धर्म ध्वजा को देखते ही मन अपने आप में बड़ा ही प्रसन्न और प्रशस्त हो जाता है। ऐसे जिनालय में हम प्रवेश किस प्रकार से करें? जिनालय में प्रवेश के पहले अपने पैरों को छने हुए प्राशुक जल से धोएं। अनछने पानी से पैर ना धोएं। मंदिर में ऐसी व्यवस्था हो कि छने हुए जल से, अथवा जो त्यागी व्रती हैं उनके लिए एक सुंदर तरीका है कि अपना एक स्टील का कैन जिसमें कि अपना पानी लेकर के जाए, प्राशुक गर्म पानी, और नहीं हो तो एक छोटी बिस्लरी वाली छोटी वाली बोतल में भी प्राशुक जल लेकर के जा सकते हैं, जिससे हमें अनछने पानी से पैर ना धोना पड़े। क्योंकि एक बूंद अनछने जल में भगवान महावीर कहते हैं कि असंख्यात जीव होते हैं, और विज्ञान कहता है कि एक बूंद अनछने जल में 36,450 जीव हैं। तो इस प्रकार से यानी कि जल में जीव हैं और भी सारे त्रस्त जीव हैं, और हम जिनालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि प्राशुक जल से अपने चरणों का प्रक्षालन करें। क्योंकि अगर आपका घर दूर है और आप चप्पल जूता पहन करके आए हैं तो आपके पैर अशुद्ध हो गए हैं, अपराशुद्ध हो गए हैं। और अगर आप पैदल भी चल करके आए हैं तो सड़क के ऊपर बहुत सारा कूड़ा कचरा रहता है जिसमें अपने पैर पड़ते हैं, और जिनालय एक पवित्र स्थान है तो वहाँ की पवित्रता मेरे निमित्त से अपवित्रता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सड़क का कोई भी धूल धक्कड़ मेरे पैरों के निमित्त से जिनालय के अंदर नहीं जाना चाहिए। इससे अपने पैर धो लें, हाथ धो लें, और कदाचित आप किसी काम से कहीं जा रहे थे, मुंह में अगर कोई मान लीजिए सौंफ सुपारी आपके हैं, मान लीजिए शाम को मंदिर आए, दोपहर में मंदिर आए तो फिर कुल्ला भी कर लें प्राशुक जल से, फिर जिनालय के अंदर प्रवेश करें। और जब भी जिनालय में प्रवेश करें, पुराने जमाने में दरवाजे की चौखट हुआ करती थी, तो चौखट के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि नवदेवता का जो द्वार है वह चौखट है। चौखट पर पैर न रख करके चौखट को नाक करके जिनालय में प्रवेश करें। प्रवेश करते में सबसे पहले 3 बार निस्सही 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 इन शब्दों का उच्चारण करें। निस्सही 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 का तात्पर्य होता है कि जिनालय के अंदर अगर कोई भी देवी देवता पहले से दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो हम भी भगवान की आराधना के लिए आए हैं, आप हमें स्थान दें। क्योंकि भगवान का मंदिर है, यह चतुर्निकाय के देव अदृश्य रूप में दर्शन कर सकते हैं। दूसरा बात यह है कि निस्सही निस्सही बोलने का तात्पर्य है कि मैं घर गृहस्थी के संसार के सारे विकल्पों को छोड़ करके जिन मंदिर में भगवान की आराधना के लिए प्रवेश कर रहा,
क्योंकि निश्चित है घर छोड़ करके 1 घंटे के लिए आना सरल है, लेकिन गृहस्थी के विकल्पों को 1 घंटे के लिए छोड़ना ये बड़ा दुर्लभ काम है। मन तो फिर मन है, मन की गति तो हवा से भी ज़्यादा तेज है, बिजली से भी ज़्यादा तेज है। मन की गति एक क्षण में स्वर्गों की यात्रा करेगा तो दूसरे क्षण में नरकों की यात्रा करके आ जाएगा। तो ऐसे में मन से, वचन से, काय से घर गृहस्थी के विकल्पों को त्यागता हूँ। मैं मन से, वचन से, काय से जितनी देर मंदिर में रहूँगा 5 पापों को त्याग करता हूँ, क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग करता हूँ। इस प्रकार की मांगलिक भावनाओं से मैं जितनी देर जिनालय के अंदर रहूँगा मीठा बोलूँगा, धर्म चर्चा के निमित्त ही बोलूँगा, घर गृहस्थी की चर्चा नहीं करूँगा। अब ऐसा नहीं कि पूजा करने बैठ गए, दर्शन करने के लिए आए थे भगवान के और इधर उधर दूसरे लोगों को देख रहे हैं। पूजा करने बैठ गए, फिर अपने पति की कथा सुना रही है कि अपनी सास की कथा सुना रही है कि सास अपनी बहू की कथा सुना रही है, ये कौन की बिटिया है, ये कौन को लड़का है, ये कौन की बहू है। नहीं, सारे विकल्प को छोड़ करके अब मुझे सिर्फ एक विकल्प है, जिनेंद्र भगवान की आराधना के लिए हमने जिनालय में प्रवेश किया है। अथवा निस्संगोहम जिनानाम, मैं निस्संग होकर यानी कि सारे परिग्रह का त्याग करके जिनेंद्र भगवान के मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। ध्यान रहे, संसार के सभी स्थानों पर कुछ नहीं है, वही विषय, वही कसाय, वही खाना, वही पीना, वही जोड़ना, वही सोना, वही चांदी, वही जमीन, वही जायदाद, वही क्रोध, वही अहंकार। लेकिन हम अगर मंदिर में आए तो एकमात्र परिणामों की निर्मलता का लक्ष्य लेकर के आए। एक यही स्थान है जो मेरे पूरे संसार में किए हुए पापों को काटने वाला है। और इस स्थान पे आकर के भी अगर मैंने पाप बांध लिया, 3 लोक में कोई जगह नहीं है जो हमारे पापों को काट दे। अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। दूसरे स्थानों पर जाकर के पाप करेगा तो धर्म स्थान में आकर के नाश हो जाएगा। लेकिन अगर धर्म स्थान में आकर के भी अगर पाप कर रहा है तो भैया वज्रलेपो भविष्यति, भविष्य में वज्रलेप की तरह उन पाप कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। जितनी बड़ी फैक्ट्री होगी, जितना बड़ा व्यापार होगा, उतना ही बड़ा मुनाफा होता है, और जब नुकसान होता है उतना ही बड़ा नुकसान होता है। सैकड़ों में कमाते हैं, उनका सैकड़ों में नुकसान होता है। हजारों में कमाते हैं, उनका हजारों में नुकसान होता है। लाखों कमाते हैं तो उनका लाखों का नुकसान होता है। और जहाँ पर करोड़ों की कमाई होती है तो नुकसान भी करोड़ों का ही होता है। भगवान की पूजा में, आराधना में, मंदिर में जैसे पुण्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऐसे ही अगर गलती हो जाए, धोखे से हुई तो बात अलग है, जानबूझ के करेगा तो पाप का फल भी थोक में बंद होता है, थोक में नहीं। इसलिए निस्सही निस्संग होकर के जिनालय के अंदर प्रवेश कर रहा हूं, सारे मन के विकल्पों को, क्योंकि कहा है मैं वंदो जिन देव को कर अति निर्मल भाव। मैं जिनेंद्र भगवान की वंदना करता हूँ निर्मल भावों को करके। क्यों भैया? क्योंकि कर्म बंध के छेदने और न कछु पाप। कर्म बंध को काटने के लिए भगवान की आराधना के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए ही भगवान मैं आपकी वंदना करने के लिए ऐसी मांगलिक और पवित्र भावनाओं को लेकर के भगवान के द्वार से प्रवेश करें और निस्सही 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 बोल करके कहें
मन की बातें तो पता नहीं मन में कहाँ से भी जाती हैं। जब जोर से बोलोगे, तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी आत्मा सुन ले, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, अपनी आत्मा को सुनाने के लिए 3 बार निस्सही निस्सही बोल करके जिनालय में प्रवेश करें और सारे संकल्प विकल्प आरंभ परिग्रह पाप कसाय सबको त्याग कर दें। फिर आप देखें क्या आनंद आता है, क्या परमानंद आता है, क्या भगवान की भक्ति में हमारे अंदर आह्लाद पैदा होता है। बस वही आह्लाद बनेगा आपके पाप कर्मों को काटने का निमित्त, क्योंकि पाप कर्म केवल क्रिया से नहीं कटता है। इस थाली का द्रव्य उस थाली में डालने से पाप कर्म नहीं कटता है। घर से आप इतना सारा द्रव्य ले जाओ, भगवान के चरणों में चढ़ा दो, उससे कोई पाप कर्म कटने वाला नहीं है। द्रव्य के साथ साथ परम भक्ति का भाव, परम विशुद्धि का भाव, परमात्मा को पतित पावन मानना, अपने आप को पतित मानना, अपावन मानना, ये जो समर्पण का भाव है कि हे भगवान मेरे पास आपके अलावा कोई दूसरी शरण नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वर। हे प्रभु आपके अलावा मेरे लिए कोई शरण नहीं है, इसलिए आप ही करुणा भाव से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसे पवित्र भावों के साथ निस्संग होकर के, असहाय होकर के, एकमात्र भगवान ही मेरा सहारा है, ऐसी भावनाओं को रख करके निस्सही निस्सही बोलते हुए जिन मंदिर में प्रवेश करें। जय बोलिए महावीर भगवान की।